स्टूडेंट, देखिए कक्षा 12 का हम ठोस अवस्था का एक ही वीडियो को लोड कर पाए थे। उसमें क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने बताया था। आज एक शॉर्ट वीडियो लोड कर रहे हैं, यूनिट सेल, एकक कोशिका। एकक कोशिका और क्रिस्टल जालक, इसके बारे में, इसके प्रकार के बारे में हम अगले वीडियो में लोड करेंगे। इसमें 5 मिनट में केवल हम आपको ये पूरा सिखा देंगे व्हाट इज यूनिट सेल। जिस प्रकार आप जानते हैं कि कोशिका, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि सभी भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सबकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। मतलब सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो इसी प्रकार जैसे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में आपको बताया गया कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, एक निश्चित बिंदुओं पर रहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता, एक नियमित संरचना नहीं पाई जाती है। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि क्रिस्टल में जो एक जाल का निर्माण होता है, कैसे जो अवयवी कण हैं जिनसे वो क्रिस्टल या वो क्रिस्टलीय ठोस बना हुआ है, वो एक 3 विमाओं में, 3 विमा मतलब 3 दिशाएं, 3 दिशाओं में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो उन्हीं से क्या निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का। अर्थात क्रिस्टल जालक का यह एक छोटा भाग है। जिस प्रकार एथिलीन से पॉलीथीन बनता है, छोटे छोटे अणुओं से बड़े बड़े अणु बनते हैं, आप बूंदी से उसको बांध कर लड्डू बना देते हैं, बहुलक बना देते हैं। उसी प्रकार एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग है जिसको हम 3 विमाओं या 3 दिशाओं में बार बार दोहराते हैं तो हमारा संपूर्ण जालक का निर्माण होता है, संपूर्ण क्रिस्टल जालक बन जाता है। तो क्रिस्टल जालक की इकाई क्या है, यूनिट सेल। जैसे बॉडी की, ऑर्गेनिज्म की, जीवों के शरीर की इकाई क्या है, कोशिका। वो कोशिका से बने होते हैं। जैसे मकान है, मकान की इकाई क्या हो जाएगी, ईंट। वो ईंटों से जोड़ जोड़ कर बना होता है। जो भी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं वही मूलभूत इकाई होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सरल घनीय एकक कोशिका का उदाहरण दिए हैं एकक कोशिका को समझाने के लिए। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पे संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोशिका या यूनिट सेल कहलाता है। अब देखिए कैसे होता है। एक आप आवर्त, हम यहाँ घन बनाएंगे, क्यूब। ये आप सभी ने बनाया होगा, पहले भी बनाया होगा। ये अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये देखिए यह हमारा बन गया क्या, एकक कोशिका। अब इसी पे एक एक ऐसे ऐसे बहुत सारे एकक कोशिका आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। अर्थात एकक कोशिका या यूनिट सेल क्रिस्टल का वह छोटा से छोटा भाग है जिसको बार बार दोहराने पे, अर्थात इनको बार बार ऐसे जोड़ने पर जो एक लंबी जालनुमा संरचना प्राप्त होती है उसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसकी व्याख्या हम करेंगे। पहले आप समझ लीजिए एकक कोशिका। तो यह क्रिस्टल जाल का छोटा से छोटा भाग है। और ये जो कोने हैं, अवयवी कण कोनों पे होते हैं। कोने इसके कितने होंगे, 8 होंगे। अवयवी कण कोनों पे भी होते हैं, केंद्र में भी होते हैं और फलक पे होते हैं। तो ये उसके प्रकारों में हम आपको समझाएंगे। पहले आप समझ लीजिए ये एकक कोशिका है आपकी। ऐसे ऐसी बहुत सारी एकक कोशिकाएं ही आपस में मिलकर क्या करती हैं, एक क्रिस्टल जालक बनाती है। तो क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। तो एकक कोशिका क्या है, या यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिससे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोशिका कहते हैं। अब जैसे ये कैसे 3 विमाएं हैं, ये देखिए 8 कोनों पे हमने 8 अवयवी कण लिखे हैं। अब देखिए ये अवयवी कण, एक दिशा इधर है, एक दिशा एक इधर है। कितनी दिशाएं हुई, 3। इसको भी देखेंगे तो 1 दिशा, 2 दिशा और 3। इसको भी देखेंगे तो 1 दिशा है, 2 दिशाएं और 3 दिशाएं। इसको भी देखेंगे तो सब में आयत है। इसको हम आपको बेंजीन रिंग के माध्यम से भी समझाते हैं कि देखिए कैसे ये क्रिस्टल का निर्माण होता है। ये तो घन का था, तो कोई ट्रायंगुलर होगा, कोई हेक्सागोनल होगा, छठभुजाकार होगा किसी का क्रिस्टल। तो उसमें कैसे होता है, अब देखिए 3 विमा हमने केवल लेना है। इसको हम मिटा रहे हैं, अभी आप इसको फिर समझ जाएंगे क्रिस्टल को। इसको हम
पूरी तरह अच्छी तरीके से जो है आपके इसको प्रकार में हम जब समझाएंगे। लेकिन पहले हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आखिर ये एकक कोशिका कैसे 3 विमाएँ हैं। अब देखिए कैसे कोई हमने ले लिया, देखिए यहाँ अवयवीकरण, तो इसकी कितनी विमाएँ दिखाई गई हैं, 3 विमाएँ। तो ये देखिए ये 3 विमा हमने इसका क्या किया, निकाल दिया। अब 3 विमा में ये देखिए ये ऐसे संरचना बनेगी और ये ऐसे संरचना बनेगी, ये ऐसे, और फिर क्या होगा, इसको यहाँ से हमने जोड़ दिया। अब एक अवयवीकरण यहाँ, एक अवयवीकरण यहाँ, एक अवयवीकरण यहाँ, एक अवयवी यहाँ। ठीक इसी प्रकार क्या होगा, इससे ऐसे एक विमा निकलेगी बेंजीन रिंग से। देखिए इसको आप आसानी से समझेंगे। अब फिर क्या हुआ है, ये यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ पे अवयवीकरण होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे होगा। ठीक इसी प्रकार अब जब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ देखिए ये जुड़ रहा है। अब यहाँ अवयवीकरण होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। फिर इसी प्रकार देखिए इस पे एक और बेंजीन रिंग का निर्माण हो रहा है। यहाँ अवयवीकरण होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। देखिए अब फिर इसमें जब हम ऐसे करेंगे, इसको जोड़ते जाएंगे तो देखिए हमारे एक क्रिस्टल की पूरी संरचना देखिए बनती चली जा रही है। इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ षट्भुजाकार के, अब ये क्या है, ये देखिए बेंजीन रिंग देखिए आपस में जुड़ता जा रहा है ना। फिर इसको देखिए हम यहाँ से करें और फिर इसको यहाँ पर लेके आए और फिर इसको यहाँ पे फिर यहाँ से मिला दिया भैया, वो एक यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। अब फिर इसको हमने यहाँ से जोड़ा और इसका ये क्रिस्टल ये बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है अवयवीकरण कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब देखिए जितना ही इसको बढ़ाते चले जाएंगे, देखिए इधर फिर इसको कर दिए हमने, फिर इसको ऐसे किया, फिर यहाँ ये षट्भुज हमारा बन गया, बेंजीन रिंग बन गया। यहाँ पे भी देखिए अब इसको ऐसे नीचे भी हम ले जा सकते हैं। इस पे 60 पे देखिए यहाँ पे इसको हमने ऐसे बना दिया। अब क्या है यहाँ पे आप देखिए एक निश्चित आकृति प्राप्त हो रही है। अगर ये एक यूनिट सेल है तो देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, इससे आसान कुछ नहीं है। इसको आप समझ लीजिए, चौकोर हो, हेक्सागोनल हो, कुछ भी हो, लेकिन इसमें एक ये आपका यूनिट सेल होगा। अब ये पूरा जो जाल बन रहा है यही हमारा क्रिस्टल जालक है। तो क्रिस्टल जालक को हम आगे समझाएंगे। हम आशा करते हैं कि इसको आप समझ रहे होंगे। अब इसको हम अंगूर के गुच्छे के विभाग में हम समझा सकते हैं इसको, कि जैसे देखिए इसको अगर वीडियो पास कर भी आप उसको कायदे से देख सकते हैं, उसके निर्माण को पास करके आप फिर से देख सकते हैं। अब जैसे देखिए अंगूर का गुच्छा है, तो ये एक हमने इसकी लता बना दी। अब इसमें हमारा क्या है, ये ऐसे अंगूर के गुच्छे क्या हैं, एक के ऊपर एक लदे हुए हैं। और एक हमारी क्या बनती है, तो अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना जो होती है उसमें क्या होता है, यही हमारा किसका निर्माण करता है। ये एक, अगर एक अंगूर इसमें क्या है आपका, हमारा एक यूनिट सेल है, तो ये पूरा गुच्छा जो है अंगूर का, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्रिस्टल जालक होगा। तो अभी आप देखिए क्रिस्टल की संरचना देखे होंगे, तो देखिए ऐसे ऐसे जैसे हमने अमारफत सालिज में किया था। अब ये 3 विमाओं में क्या हो रहा है, ये जुड़ रहे हैं और ये आपस में जुड़े हुए एक निश्चित संरचना बना रहे हैं। तो यही क्रिस्टलीय ठोस होता है। और जब यही अनियमित आकार में होते हैं, कोई यहाँ होता है, फिर कोई यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है, फिर कोई यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, 3 विमाओं में एक निश्चित दशा में उनके एक विशेष बिंदुओं पर ही क्या होता है, अवयवीकरण रुकते हैं या अवयवीकरण स्थित होते हैं। तो ये विशेष संरचना बनती है, अर्थात क्रिस्टल और क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होता है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में यह अंतर है कि क्रिस्टलीय ठोस की त्रिविमीय संरचना एक निश्चित दशा में, एक निश्चित स्थान पे त्रिविम में उसके अवयवीकरण स्थित होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित स्थान पे स्थित नहीं होते हैं। तो हम आशा करते हैं आप एकक कोशिका समझ गए होंगे कि एकक कोशिका क्या है। एकक कोशिका हम क्रिस्टलीय ठोस के लिए पढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टल जालक की ये इकाई है। अर्थात जिस प्रकार कोशिका से मिलकर जीवों का निर्माण होता है, बहुत बड़े शरीर, छोटे से बड़े जीवों का निर्माण होता है, उसमें कोशिकाओं की संख्या कम या ज़्यादा होती है। उसी प्रकार अब पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस बहुत सारे प्रकार के होंगे, तो उसकी एक यूनिट सेल कोई सरल घनीय
क्यूब के आकार का होगा, कोई हेक्सागोनल होगा, छठभुज होगा, पंचभुज होगा, तो जैसे भी होंगे। तो एक क्रिस्टल को, एक टुकड़े को हम कहेंगे एकक कोशिका। जब ऐसे ही बहुत सारे टुकड़े यूनिट सेल आपस में मिल जाते हैं तो क्रिस्टल जालक बनता है। तो अर्थात एकक कोशिका या यूनिट सेल क्या है? क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पे संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे एकक कोशिका कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप एकक कोशिका समझ गए होंगे, और कल हम आपका जो है एकक कोशिकाओं के प्रकार के बारे में बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे। फिर जब इन दोनों को आप समझ जाएंगे, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि एकक कोशिका की जो एक प्रकार है दो मुख्य, फिर दो मुख्य प्रकार सरल घोनीय कोशिका एकक कोशिका और दूसरा है केंद्रित घनीय कोशिका। तो सरल और घनीय दो मुख्य, केंद्रित दो मुख्य प्रकार हैं। फिर सरल एक ही प्रकार का होता है। केंद्रित एकक कोशिका मुख्य 3 प्रकार की होती है। उसमें फलक केंद्रित एकक कोशिका, अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका और अंत्य केंद्रित एकक कोशिका होती है। तो इन तीनों का हम कल व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समरेंद्र पांडे साइंस मैजिक है, उसको आप जाइए, बेल आइकन को दबाइए, आपको जो भी वीडियो लोड होगा वो हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो कल हम एकक कोशिका के सभी प्रकारों की विधिवत व्याख्या करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।